हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आईटी हैंड के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल क्लास में आज का जो लेक्चर लेके आया हूं वो टॉपिक है प्राइमरी डाटा टाइप। हमने प्रीवियस लेक्चर में डाटा टाइप क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है ये वीडियो कवर किए हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप इससे पहले डाटा टाइप क्या है और डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं इसके ठीक पिछले लेक्चर में अवेलेबल है और आप देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक बिल्ड करके चलूं, आपका माइंड सेटअप करके चलूं और ये लेक्चर आपके लिए काम आए। मैं कोशिश कर रहा हूं, बस 1 मिनट का टाइम आपका ले लूंगा और पीछे वाले लेक्चर को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। डाटा टाइप क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, डाटा और टाइप। डाटा का जो टाइप डिक्लेयर कर दे कि फ्यूचर में क्या आएगा, उस पर क्या वैल्यू रखा जाएगा उस प्लेस पर, वही काम होता है डाटा टाइप। डाटा टाइप की मदद से मेमोरी एलोकेट किया जाता है। फिर सुनिएगा, डाटा टाइप की मदद से क्या किया जाता है, मेमोरी एलोकेट किया जाता है। और ये जो मेमोरी एलोकेट किया जाता है, इस एलोकेटेड मेमोरी का नाम है वेरिएबल। The allocated space on RAM is called variable. Variable made by मतलब स्पेस क्रिएटेड किसके द्वारा किया जाता है, डाटा टाइप के द्वारा किया जाता है। मतलब डाटा टाइप इज अ क्रिएटर ऑफ स्पेस ऑफ रैम। ये स्पेस ऑन रैम पे जो क्रिएट करता है वो होता है डाटा टाइप। डाटा टाइप इज अ प्लेस क्रिएटर ऑन रैम एरिया। द allocated place using data type is a name of variable। ये जो डाटा टाइप की मदद से आपने जगह बनाई है, इस जगह का नाम है वेरिएबल। इस जगह का नाम नहीं, इस जगह को हम लोग वेरिएबल कहेंगे, लेकिन इस जगह को हम समझे, ये तो टेक्निकल टर्म है वेरिएबल, यूजर को समझ में आए, एक्सप्लिसिटली तरीके से इसको एक नाम हो, उसे कहते हैं वेरिएबल नेम। तो 3 टर्म आपको क्लियर हो गया। डाटा टाइप की वजह से जगह बनाई जाती है, उसे वेरिएबल कहते हैं। उस वेरिएबल को प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में आगे यूज कर पाए उसके लिए एक नामकरण उसको दिया जाता है, उसे वेरिएबल नेम कहते हैं। डाटा टाइप, वेरिएबल, वेरिएबल नेम, ये 3 टर्म आपको कंप्लीट अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़े। डाटा टाइप की मदद से ही जगह बनता है, उस जगह को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। उस जगह को प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में यूज कर पाए उसके लिए उसका नामकरण होना जरूरी है, उसका एक नाउन देना जरूरी है। उस प्लेस का नेम जो होता है उसी को वेरिएबल नेम कहते हैं। कुछ लोग उसे आइडेंटिफायर भी कहते हैं। आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम एक ही चीज है यहाँ पे, लेकिन वेरिएबल मतलब प्लेस है। किसके द्वारा तैयार किया गया, डाटा टाइप के द्वारा तैयार किया जाता है। ये डाटा टाइप की प्रकार 2 होते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप होता है, एक सेकेंडरी डाटा टाइप होता है। हमें जो पढ़ना है वो प्राइमरी डाटा टाइप पढ़ना है। प्राइमरी डाटा टाइप में आज हम प्राइमरी डाटा टाइप को ही पढ़ने आया हूं अपने इस लेक्चर में। मैं उस कड़ी को आगे ले चलूं, डाटा टाइप, प्लेस और वेरिएबल नेम के आगे। व्हाई वी आर क्रिएट द प्लेस, आपका प्रश्न हो सकता है, चलो सर ये बात तो समझ में आ गया कि डाटा टाइप जगह बनाता है और उस जगह का नाम वेरिएबल है, उस जगह का नामकरण का हम लोग बोलते हैं वेरिएबल नेम। लेकिन व्हाई वी आर क्रिएट द प्लेस ऑन रैम एरिया, सर क्यों बना रहे हैं इस प्लेस को रैम एरिया पे यूजिंग द डाटा टाइप, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट। तो इसका रीजन सिंपल ये है कि आप उस एलोकेटेड स्पेस पर अपना वैल्यू रखोगे। बात क्लियर हो गई। आप जो वैल्यू रखोगे, जो वैल्यू लेके आओगे बाहर की दुनिया से, बाहर की दुनिया इन द सेंस आप कीबोर्ड के माध्यम से जो वैल्यू लेके आओगे, कल के दिन अपने प्रोग्राम को दोगे, तो वो डाटा जब आप दोगे तो उसको रखने के लिए एक प्लेस होना चाहिए। वो प्लेस तो आपने बना लिया है, उसको कहते हैं वेरिएबल। किसकी मदद से बनाया है, डाटा टाइप की मदद से बनाया है। उसका नाम क्या है, प्लेस का नाम क्या है, हमने कहा उस वेरिएबल नेम होगा कुछ ना कुछ। लेकिन अब आप बात ये करना चाहते थे, आप जानना चाहते थे क्यों बनाए इस प्लेस को। इस प्लेस पर वैल्यू रखी जाएगी, जो यूजर द्वारा वैल्यू दिया जाएगा प्रोग्राम के समय, उस वैल्यू को रखने के लिए चाहे प्रोग्राम के समय वैल्यू दोगे, चाहे रन टाइम वैल्यू दोगे, 2 तरह से वैल्यू दे सकते हैं। उन दोनों तरीके से वैल्यू अगर आप दोगे तो वो प्लेस्ड ऑन कहां होगा, उस प्लेस पे होगा। और मैं आपको अभी ये क्लियर कर दूं, साधारणतया आप नहीं लेकर आ सकते हैं
किसी वैल्यू को इन प्लेस ऑफ मेमोरी। आपको अगर रन टाइम वैल्यू लेना है तो स्कैनअप नाम का एक फंक्शन होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग, प्रीडिफाइंड फंक्शन है सी लैंग्वेज का, उसकी मदद से वैल्यू रिसीव करना पड़ेगा। और उसके अंतर्गत भी एक चीज यूज होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। प्रत्येक एलोकेटेड स्पेस का अपना एक वैल्यू रखने के लिए एक तरीका होगा, उसे फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं। प्रत्येक डाटा टाइप का अपना अलग अलग फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है, लेकिन ये बातें हम तब कहेंगे जब आपको डाटा टाइप समझा पाऊं, तब आपको बात समझ में आएगी। आई होप आपको 3-4 बातें समझ में आ गई। डाटा टाइप, प्लेस नाम, प्लेस का नेम और उसके अंदर जो वैल्यू रखी जाएगी, यहां तक बात क्लियर समझ में आई। मैं और इसको एक कदम आगे ले चलूं थोड़ा समझाने के लिए, क्यों वैल्यू रखी जाएगी, व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कीप द वैल्यू इनसाइड ऑफ क्रिएटेड स्पेस यूजिंग डाटा टाइप। डाटा टाइप ने जो प्लेस बनाया है, वो प्लेस जो बनाया हुआ है उस पे जो आप वैल्यू रखने की बात कर रहे हैं इन फ्यूचर, व्हाई वी आर होल्ड द वैल्यू ऑन इट, क्यों हम उस पर वैल्यू रखे ये बता दीजिए। बिकॉज वी कैन डू कैलकुलेशन टास्क ऑफ कैलकुलेशन टास्क इन द सेंस ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। गणनाएं अगर आपको करना है तो आपको वैल्यू चाहिए, और वैल्यू अगर चाहिए तो प्लेस चाहिए, और प्लेस चाहिए तो डाटा टाइप चाहिए। तो डाटा टाइप की मदद से प्लेस बनता है, प्लेस की मदद से वैल्यू रखी जाती है, और वैल्यू की वजह से कैलकुलेशन होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ कैलकुलेशन? कुछ ज्यादा डीप में जा रहे हैं क्या? चलिए आगे एक कदम और ले चलते हैं आपको। ये क्यों हम वैल्यू रखेंगे कैलकुलेशन के लिए, बात तो समझ में आएगी। कैलकुलेशन क्यों करें? अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहां कहानी केवल लास्ट और आखिरी बात यही है, ह्यूमन की जो रोजमर्रा की जिंदगी की प्रॉब्लम्स है वो ह्यूमन ही सॉल्व करता था या करता है आज भी, लेकिन ह्यूमन एक बड़ी प्रजाति है, एक इंटेलिजेंस इस जगत में पूरे ह्यूमन से ज्यादा कोई इंटेलिजेंस प्रजाति नहीं हो सकती है, और चाहे तो उसमें बहुत बेहतर कर सकती है। तो प्रयास यह है, सॉफ्टवेयर ने अपना यह जिम्मेदारी ह्यूमन की खुद लेना चाहता है, और ह्यूमन को इसके ऊपर की जिम्मेदारी शायद देना चाहता है। और इसीलिए हम ह्यूमन को चाहिए जो रोजमर्रा की जिंदगियों में हमारे कार्य हैं, प्रॉब्लम्स है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग पूरा कर लें, और जो सच में हमारी ह्यूमैनिटी का जो टास्क है उसको हम मुक्त होकर दूसरा काम कर लें। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मैंने प्री राइट ऑन व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है कंटेंट, आइए उसके हिसाब से आपको डील करता हूं। क्या है प्राइमरी डाटा टाइप? प्राइमरी डाटा टाइप, ये हेडिंग है, ये टॉपिक है, आज लेक्चर का अपना वीडियो है। प्राइमरी डाटा टाइप इज अ टाइप ऑफ डाटा टाइप ऑफ सी लैंग्वेज। प्राइमरी डाटा टाइप एक टाइप है सी लैंग्वेज के डाटा टाइप का। थोड़ा सा लाइन इधर समझ लीजिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। प्राइमरी डाटा टाइप ये टॉपिक है, क्या है? डाटा टाइप है किसका? सी लैंग्वेज का। एक प्राइमरी डाटा टाइप इज अ टाइप ऑफ डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का ही एक प्रकार है। ये बात समझ में आ गया? क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, डाटा टाइप 2 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप और सेकेंडरी डाटा टाइप। तो ये प्राइमरी डाटा टाइप भी डाटा टाइप का ही तो एक प्रकार है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो और आपने केवल सर्च करते हुए आ गए हो कि प्राइमरी डाटा टाइप पढ़ना है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इससे पहले का लेक्चर इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में है, प्लीज एक बार व्यूज कर लीजिएगा, तो डाटा टाइप क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये बातें बहुत सारी समझ में आएंगी। क्योंकि बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं जो मैं प्रोनाउंसिएट करूंगा इस लेक्चर में, जो इस वीडियो का वो नहीं होगा, वो पीछे वीडियो का होगा। चलें, विच हेल्प टू क्रिएट, डाटा टाइप में से होता क्या है? विच हेल्प टू क्रिएट, उसकी मदद से क्रिएट करते हैं वेरिएबल, वेरिएबल क्रिएट करते हैं। डाटा टाइप में क्या होता है? वेरिएबल क्रिएट होता है। सर वेरिएबल क्रिएट मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी पर एक जगह हम लोग बनाते हैं। तो जगह किससे बनाते हैं हम लोग? डाटा टाइप की मदद से बनाते हैं। हमने अभी पिछले इसी लेक्चर के शुरुआत में मैंने बहुत सारी बातें आपको कंसेप्ट क्लियर किया हूं। तीसरी लाइन देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड टू बिल्ट इन डाटा टाइप,
इसे हम लोग बिल्ट इन डाटा टाइप कहते हैं। बिल्ट इन मतलब होता है एम्बेडेड, जो पहले से ही बना बनाया हो, पहले से आया हो तो बना बनाया आया हो, हमें बाद में उसको यूज करने के लिए केवल उपयोग में लाया गया हो, उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं करें हम लोग। तो कुल मिला के इट इज आल्सो कॉल्ड टू बिल्ट इन डाटा टाइप। इसका एक और नाम है, बड़ा फेमस है, बिल्ट इन डाटा टाइप, क्योंकि बिकॉज इट्स प्री रिटन, प्री रिटन को हम लोग प्री डिफाइन कह सकते हैं। फॉर टेक्निकल टर्म वाले प्री डिफाइन कहते हैं, मैं आपके लिए समझाने के लिए क्लियर करने के बाद प्री रिटन कह रहा हूं। पहले से लिखा हुआ है, कहां लिखा है, लाइब्रेरी इन सी। और आप अपनी लाइब्रेरी जैसा ना समझिएगा, लाइब्रेरी भी एक प्रकार का ये कंसेप्ट है यहाँ पे, और जरूर हम लोग लास्ट में कभी चर्चा करेंगे लाइब्रेरी के बारे में, लास्ट लेक्चर में भी। आप समझिए एक ऐसा प्लेस, सी लैंग्वेज का एक ऐसा प्लेस जहां पे पहले से बनी बनाई चीजें वहां पर रिटन होंगी, रखी होंगी। आगे चलिए। इट इज आल्सो कॉल्ड टू इन डिफरेंट अदर नेम्स सच एज, इट इज आल्सो कॉल्ड टू इन डिफरेंट अदर्स नेम, अदर नेम्स। हम लोग इस डाटा टाइप को नहीं, प्राइमरी डाटा टाइप को, इस प्राइमरी डाटा टाइप को और अलग अलग नामों से हम लोग इनको पुकारते हैं, या यूं कहें हम लोग अलग अलग नामों से इनको जानते हैं। वो कौन कौन नाम होते हैं, मैंने कोशिश किया है ज्यादातर जितने भी नाम होते हैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। फंडामेंटल डाटा टाइप, इसको फंडामेंटल डाटा टाइप के नाम से भी लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं पहले समझ लीजिए, क्योंकि शुरुआत के समय में जैसे आप नेटिव यूजर हो और आपको अभी शुरुआत में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी तो शुरू भी नहीं किया प्रोग्रामिंग आपने, प्रोग्रामिंग स्किल में जो डाटा टाइप पढ़ना पड़ रहा है, पहले यही पढ़ने पड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम फंडामेंटल डाटा टाइप होता है। स्केलर डाटा टाइप भी इसे कहते हैं, इसे एम्बेडेड डाटा टाइप भी कहते हैं। स्केलर डाटा टाइप, एम्बेडेड डाटा टाइप, प्री डिफाइंड पहले से बना हुआ डाटा टाइप भी कहते हैं, इसे प्रिमिटिव डाटा टाइप भी कहते हैं। तो एक तो फंडामेंटल डाटा टाइप, स्केलर डाटा टाइप, एम्बेडेड डाटा टाइप, प्री डिफाइंड डाटा टाइप, प्रिमिटिव डाटा टाइप, बिल्ट इन डाटा टाइप, प्राइमरी डाटा टाइप। तो आप देख रहे हैं कितने अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है, लेकिन चीज एक ही है, चाहे बिल्ट इन डाटा टाइप कहिए, चाहे प्राइमरी डाटा टाइप कहिए, चाहे प्रिमिटिव डाटा टाइप कहिए, चाहे स्केलर डाटा टाइप कहिए, चाहे प्री डिफाइंड डाटा टाइप कहिए, चाहे फंडामेंटल डाटा टाइप कहिए, कुछ भी कहिए, वो एक का ही मतलब है। ठीक है, ठीक, आगे बात करता हूं फिर से। ये देखें, कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। प्राइमरी डाटा टाइप इज अ टाइप ऑफ डाटा टाइप, प्राइमरी डाटा टाइप का ही टाइप है, एंड विच हेल्प टू क्रिएट वेरिएबल, जिसकी मदद से क्या करते हैं, गड़बड़ कर दे चलिए, हाँ जी, फिर देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड टू बिल्ट इन डाटा टाइप, इन्हें हम लोग बिल्ट इन डाटा टाइप भी कहते हैं। इट्स प्री रिटन सी, लाइब्रेरी इन सी, पहले से लिखा हुआ है। हमने इन सब के बारे में चर्चा कर लिया है। हम जो टॉपिक पढ़ना है, इट इज आल्सो कॉल्ड टू, गड़बड़ कर दिया सैफ जी, ये वीडियो यहां से 20 से काट लीजिएगा, मैं फिर से एक बार आ रहा हूं, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, सीओ ने गड़बड़ कर दिया। तो आपने यहां तक बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए हम ये लाइन की बात करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड टू डिफरेंट अदर नेम सच एज, मैंने कई नाम आपको बताएं, आपको लाइन समझ में आया होगा। एक बार पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, मैंने भी आपके साथ साथ प्रोनाउंसिएट करके सिखाया हूं कि क्या क्या डाटा टाइप होते हैं और क्यों कहते हैं, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। आगे चलें। दीज आर मेनली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्ड। बाय डिफॉल्ट आप ऐसे कहिए, ये 5 प्रकार के मुख्यतः होते हैं जो प्राइमरी डाटा टाइप होते हैं, वो 5 अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन प्राइमरी ही कहलाते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप कहलाते हैं, लेकिन वो कई उनके अंतर्गत होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, व्हाट इज योर प्राइमरी टीचर नेम, तो उसमें 2 लोग होते हैं, एक मदर होते हैं, एक फादर होते हैं, प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी के अंदर 2 लोग होते हैं। वैसे आप समझिए प्राइमरी डाटा टाइप के अंदर 5 अलग अलग डिफरेंट डाटा टाइप होते हैं, जैसे इंट है, फ्लोट है, कैर है, कैर का पूरा मतलब कैरेक्टर है, इंट का पूरा मतलब इंटीजर है। बहुत डीप में हम समझेंगे जब हम आपको 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो मैं केवल ऐसे बता रहा हूं आपको, बाकी एक एक लेक्चर लेके आऊंगा। प्राइमरी डाटा टाइप का पहले इंट कांस्टेंट को मैं डिक्लेयर करूंगा, फिर आपको बताऊंगा फ्लोट को बताऊंगा, फिर कैरेक्टर टाइप को बताऊंगा, तो वहां अच्छे से डीप में एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। अभी आप नाम और पहचान सुन लीजिए बस। इंट
डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, कैर डाटा टाइप, वाइड डाटा टाइप और डबल डाटा टाइप। नंबर ऑफ 5 डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप होते हैं जो प्राइमरी डाटा टाइप ही कहलाते हैं। These are all data type are also keyword of C language। और जितने भी ये 5 के 5 डाटा टाइप हैं, ये 5 के 5 डाटा टाइप कीवर्ड भी कहलाते हैं, कीवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना ये डाटा टाइप तो हैं, लेकिन इन्हें कीवर्ड फैमिली से लिया गया है। तो जब मैं कीवर्ड फैमिली से लिया गया है कह रहा हूं, तो याद रखिएगा ऑलवेज रिटन इन स्मॉल केस। आपको स्मॉल केस में ही डाटा टाइप को लिखना पड़ेगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप कमेंट करके दीजिए अपना आंसर। अगर नहीं दे पाते हैं या आप दे भी पाते तो लास्ट में मुझे अगर रिमाइंड आया तो मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। आप बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा टाइप एंड कीवर्ड। क्या सभी डाटा टाइप कीवर्ड है या जितने कीवर्ड है सब डाटा टाइप है? जैसे कीवर्ड ये फैमिली से है, तो क्या जितने कीवर्ड है सब डाटा टाइप है या जितने डाटा टाइप है सब कीवर्ड है? इसके बारे में हम आपको लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप समझते जाइए कि जो जितने प्राइमरी डाटा टाइप है ये सब अभी तो कीवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, 5 के 5। तो ऑलवेज रिटन इन स्मॉल केस। तो दीज आर ऑल डाटा टाइप आर आल्सो कीवर्ड ऑफ सी लैंग्वेज। ये जितने भी डाटा टाइप है 5 के 5, इंट, फ्लोट, कैर, डबल एंड वाइड, ये 5 के 5 जो भी प्राइमरी डाटा टाइप के अलग अलग ये 5 नाम हैं, ये पांचों नाम कीवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना है आपको कि ये ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। चलिए, आई होप ये बातें आपको समझ में आया होगा। आते हैं बोर्ड नंबर 2 पे। कुछ आपके लिए बेसिक चीज मैंने बुनियादी चीज बताया है जो आपको मैं समझाना चाहूंगा। देखिए आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक था प्राइमरी डाटा टाइप। प्राइमरी, सेकेंडरी ये तो छोड़िए आप, पहले डाटा के बारे में अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी किसी काम का नहीं होगा। क्योंकि आपका प्रीवियस नॉलेज अगर ठीक ठाक नहीं रहा, आपका पास्ट बहुत बढ़िया नहीं रहा, तो प्रेजेंट जो बिल्ट होगा वो पास्ट के बिहेव पे ही बनता है। कैसे बन सकता है? पास्ट आपका अच्छा नहीं होगा तो प्रेजेंट आपका कैसे बढ़िया हो सकता है? क्योंकि हमारा जो आज का प्रेजेंट है वो कल का पास्ट का ही फल है, और उसी से हम लोग पास्ट से ही प्रेजेंट का अस्तित्व होता है। चलें, डाटा में डिजिट या तो नंबर आप पास करेंगे। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके 3 फेज हैं। पहला फेज, डाटा हम देंगे या यूं कहें वो प्रोग्राम हमसे डाटा चाहेगा, लेगा। डाटा हम दे चुके या आप कहो कि प्रोग्राम ने ले लिया डाटा, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेसिंग करेगा। जिस तरह का आपने प्रोग्राम बनवाया होगा, जिस तरह से प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दिया होगा, आपके द्वारा पास किए डाटा पे उसी तरह का काम होगा। काम होने के बाद जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा इनसाइड ऑफ सीपीयू के अंदर, तो उसको आउटपुट के तौर पे आपको वापस बाहर भेज देगा, स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो आप देखिए 3 फेज, एक तो हुआ इनपुट फेज, दूसरा हुआ प्रोसेस फेज, तीसरा हुआ आउटपुट फेज। ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के दरम्यान में एक चीज होता है, आपको कहीं आउटपुट आपके डिजायर्ड के अकॉर्डिंग मिलता है, कभी कभी अनडिजायर्ड रिजल्ट मिलता है, और ज्यादातर जो प्रोग्राम बनते हैं वो डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं। अनडिजायर्ड आ जाएगा तो हम फिर से अपने प्रोग्राम में आगे कुछ चेंजेस करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक मेरा डिजायर्ड आउटपुट ना मिल जाए हमारे प्रोग्राम का। तो किसी भी प्रोग्राम में 3 फेज, डाटा उसको चाहिए होगा, वो काम करेगा। काम किस तरह करेगा? जिस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन दिया होगा, हमारे हिसाब से काम करेगा। प्रोग्राम हमारे हिसाब से काम करता है। 2 प्रकार के प्रोग्राम हो सकते हैं, एक पहले से बने बनाए प्रीडिफाइंड प्रोग्राम हो सकते हैं, आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे, अपने बने हुए हिसाब से काम करेंगे, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और एक होता है जो मैं खुद बनाऊंगा तो प्रोग्राम को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मैं उसके हिसाब से नहीं चलूंगा। जरा सोच के बताइए, कैलकुलेटर जब आप यूज करते हैं 3 और 2 जोड़ेंगे तो 3 और प्लस 3 + 2 अगर पास करेंगे, इनपुट करेंगे तो आउटपुट 5 आएगा डेफिनेटली है। लेकिन आप अगर कोई चाहो बनाना अपना कैलकुलेटर तो 3 और 2 को आप पास करोगे प्लस में तो ऑलवेज वो 6 बताएगा। सर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने बनाया तो अपने हिसाब से उसमें एक प्लस करवा देंगे, लेकिन जो पहले से बनाया है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो डाटा में डिजिट या तो नंबर हम लोग
डाटा के तौर के अंदर करते हैं हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से, तो डिजिट पास करेंगे तो डाटा। और आप आई होप आपको डिजिट और नंबर में अंतर पता होगा। डिजिट जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नंबर का। नंबर क्या होता है? डिजिट का समूह होता है, उसे नंबर कहते हैं। डिजिट का मीनिंग अंक होता है, नंबर का मीनिंग संख्या होता है। संख्या और अंक में क्या अंतर होता है? अंक वो जो अकेला हो और संख्या वो जो अंकों का समूह हो। अब संख्या में 2 अंकों का भी समूह हो सकता है और ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। लेकिन अंक जो होता है वो मिनिमम 1 लेटर का होगा, मतलब 1 डिजिट का होगा। और ये इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 9 तक होती है। इसकी जो रेंज होगी संख्या की वो 10 से लेके इनफाइनाइट तक होगी। तो कभी कभी हम लोग प्रोग्राम में डाटा के नाम पर या तो डिजिट पास कर रहे होंगे या फिर संख्या पास कर रहे होंगे, डिजिट या नंबर, या हम दोनों को चाहे तो संख्या के नाम से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, उसे नंबर ही बोलते हैं जनरली। हम तो वो डीप मिलेगा यहाँ आपको। तो ये तो संख्या हो गया आपका। दूसरा, या तो आप लेटर इंटर करेंगे या तो वर्ड करेंगे। वही डिफरेंस है, लेटर का मीनिंग होता है वर्ण और वर्ड का मतलब होता है शब्द। तो वर्ण और शब्द में अंतर क्या है? शब्द वर्णों का क्या होता है? समूह होता है। 2 या 2 से अधिक जो शब्द होते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों का जो समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। लेटर से मिलकर वर्ड बनता है। हाँ, अलग बात है कि एक लेटर का भी 2 वर्ड है। अपने बहुत सारे वर्ड के अपनी दुनिया में 2 ऐसे वर्ड हैं जो सिंगल लेटर से बिलोंग करते हैं लेकिन वर्ड हैं, वो ग्रुप ऑफ लेटर नहीं है। जैसे आई और आ, ए जिसे कहते हैं, ए फॉर एक। तो आई और ए जो है ये दोनों के दोनों ये लेटर भी हैं और एज अ वर्ड भी ट्रीट किए जाते हैं। तो कुल मिला के लेटर मतलब अकेला और वर्ड मतलब समूह। किसका? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। डिजिट मीन्स अकेला और नंबर माने समूह, किसके? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है। और या तो सिंबल, डाटा के नाम पे हम तो या तो डिजिट या तो नंबर या फिर वर्ड या लेटर और या फिर सिंबल, 3 चीज मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। तो प्राइमरी डाटा टाइप में सामान्यतः तीनों चीजों की परमिशन होती है। आपको डिजिट या नंबर डालने के लिए इंट नाम का डाटा टाइप तैयार किया गया है। आप इस तरह का डाटा अगर इंटर करना चाहते होंगे तो इंट टाइप का जो आपका ये होता है, ये देखिए डाटा टाइप, उसका उपयोग करेंगे। और अगर आपको लेटर और वर्ड के टाइप करना होगा तो आपको कैरेक्टर नाम का ये डाटा टाइप, इसका यूज करना पड़ेगा। और इंटीजर में भी 2 टाइप का, एक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक दशमलव सहित, एक दशमलव रहित, विथ डेसिमल, विदाउट डेसिमल। आपने देखा होगा जैसे 15 जो है वह एक पूर्णांक संख्या है, उसे इंटीजर कहेंगे। और 1.5 क्या है? यह एक अपूर्णांक संख्या है। इसके बारे में बहुत डीप में बात करेंगे तब जब लेक्चर लेके आऊंगा। इंट, स्पेशल क्लास, फ्लोट, स्पेशल क्लास, जब अलग अलग क्लास में मैं आऊंगा लेक्चर लेके आपको अलग अलग डाटा टाइप का, तो उसमें बहुत ही डीप तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं से देखने की। तो चलिए, आपको डाटा कंसेप्ट क्लियर कर गया। डाटा टाइप मतलब इन्हीं डाटा के टाइप को निर्धारित करने के लिए हम लोग डाटा टाइप का यूज करते हैं। यहां क्या बताया गया है जरा देखिएगा। डाटा टाइप की मदद से हम लोग प्लेस तैयार करते हैं। उस प्लेस का नाम क्या है? वेरिएबल है। और इस प्लेस का एक ना नाउन होगा, नेमिंग ऑफ प्लेस। नेम ऑफ प्लेस देते उसे नाउन को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल नेम बोलते हैं, या इसी को लोग आइडेंटिफायर भी बोल देते हैं। और इस वेरिएबल नेम या इस प्लेस के अंदर रखते क्या हम लोग? कांस्टेंट वैल्यू इन करते हैं, इनपुट करते हैं। और किसकी मदद से करेंगे? अगर जो आपने प्लेस बना लिया है तो इसके लिए आपको वेरिएबल नेम की मदद से और उसके फॉर्मेट स्ट्रिंग की मदद से, और सामान्यतः फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंट सिंबल के साथ यूज होता है, आगे चर्चा करेंगे, अभी बताएंगे। और कांस्टेंट वैल्यू की मदद से करते क्या है? कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ही करके क्या करते हैं? अपनी प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। और हमारी यही मूलभूत आवश्यकता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, कि हम अपने छोटे छोटे रोजमर्रे की समस्याओं का निदान हम स्वयं नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर से करवाना चाहते हैं। हम फ्री होना चाहते हैं और हम फ्री होकर बहुत बेहतर काम करना चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं अपनी जिंदगी में। आगे देखिए, अब ये तो कंसेप्ट था, बहुत बुनियादी बात थी, ये इससे बिलोंग करता था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा उससे।
अब हम बात करते हैं ये 5 प्रकार के जो इंट, फ्लोट, कैर, वाइड और डबल हैं इनके बारे में। मैं आपको बता दूं, प्रत्येक डाटा टाइप का अपना एक कंज्यूम स्पेस करने का नियत सीमित दायरा होता है। इंट का अपना अलग दायरा होगा, कितना जगह कंज्यूम करना है। फ्लोट का अपना अलग दायरा होता है जो फिक्स है, और हमने नहीं किया, ध्यान रखना, ये मिस्टर डेनिस रिसीव, थॉमस क्रूज जो इन्वेंटर है सी लैंग्वेज के, उनकी मदद से ही पहले से पूर्व निर्धारित है कि इंट करने पर इतना जगह, फ्लोट करने पर इतना बाइट का जगह, और इतना करने पर इतने बाइट की जगह। मतलब प्रत्येक डाटा टाइप का अपना एक स्पेस कंज्यूम करने का अलग अलग तरीका होगा। प्रत्येक डाटा टाइप को एक्सेस करने, मतलब उस जो लोकेशन आप तैयार करते हैं, वेरिएबल माने प्लेस, उस प्लेस में वैल्यू डालने के लिए या वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग नाम का एक चीज होता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, जो प्रत्येक डाटा टाइप के अलग अलग फॉर्मेट स्ट्रिंग होंगे। जैसे इंटीजर का अलग होगा, फ्लोट का अलग होगा, कैर का अलग होगा, वाइड का अलग होगा, मतलब सबके अलग अलग होंगे। और तीसरी बात क्या, प्रत्येक डाटा टाइप की अपनी रेंज होगी, निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। हमने हालांकि पॉजिटिव की चर्चा किया, निगेटिव बात नहीं किया है, लेकिन आप बने हुए जगह पर, मतलब वेरिएबल के अंदर आप कहां से कहां तक की वैल्यू उसके अंदर सेव कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपने जगह तैयार किया होगा जिस डाटा टाइप के अकॉर्डिंग, वो उतने रेंज की वैल्यू उसके अंदर रख सकता है, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए मैं एक टेबल के माध्यम से इन्हीं 5 डाटा टाइप के बारे में कुछ एक्सप्लेन करता हूं। आई होप आपका मैं कंसेप्ट एक बार बना चुका हूं, अब इसमें आसानी समझ में आएगा। जरा देखिए, डाटा टाइप का एक कॉलम है, कंज्यूम स्पेस की बात है, रेंज वैल्यू इन पॉजिटिव में बताया गया है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये 4 चीज बताना है आपको। ये पहला जरा देखिए, ये पहला जो मैंने पार्टीशन कर दिया वो इंट डाटा टाइप का नाम है, पूरा मतलब इंटीजर होता है, और इसका कंज्यूम स्पेस क्या होगा, 2 बाइट का होगा। आप जब भी यूज करेंगे, जब आप इंट डाटा टाइप की मदद से जगह बनाएंगे तो 2 बाइट यहां कंज्यूम करेगा। और उसका जो रेंज वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 32,767 तक होता है। इसका क्या मतलब समझिए, जैसे आपने इंट की मदद से एक प्लेस तो बना दिया जो 2 बाइट का कंज्यूम करेगा, इसमें आप 0 रखवा सकते हो, 1 रखवा सकते हो, और 9 तक रखवा सकते हो, 10 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर 32,767 32,767 तक। फिर से एक बार बोलो, 32767 यहां तक की वैल्यू आप रख सकते हैं। मतलब आप किसी इंट डाटा टाइप की मदद से यदि कोई स्पेस बनाए हैं तो उसके अंदर जो ये कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं हम लोग, उस कांस्टेंट वैल्यू 0 से लेकर 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं, 32,000 रख सकते हैं, 32,767 तक रख सकते हैं, 32,767 तक रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें उस स्पेस पर जो डाटा टाइप इंट की मदद से तैयार किया गया है उस पर आप 32,768 रखवा पाए तो इम्पॉसिबल, वो नहीं लेगा और वो एरर जनरेट करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। प्रत्येक डाटा टाइप के साथ में कितना जगह कंज्यूम करता है, उसकी रेंज क्या है और उसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इंटीजर डाटा टाइप अगर आपने चयन किया है तो 2 बाइट की जगह कंज्यूम करेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 32,767 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू जो होगी, माइनस की बात करें तो -1 से लेकर 32,768 तक करेगा। मिनिमम की बात समझिए, हमारे पास पता है संख्या के 2 एरिया है, एक राइट टू लेफ्ट की ओर जाता है, लेफ्ट टू राइट की ओर जाता है। जो हमारा कांस्टेंट मतलब 0 के राइट हैंड साइड में जाएगा वो इस साइड जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव, जो इस साइड को जाएगा हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव में -1 से लेकर -32,768 तक इसका माइनस में वैल्यू है। मतलब -1 से -32,768 से लेकर पीछे -32,768 से लेकर +32,767 तक की दूरी हम लोग तय कर सकते हैं। -32,768 से लेकर +32,767 तक की रेंज, इतनी बड़ी इसकी रेंज है, ध्यान रखना है। माइनस से चल के आप प्लस से यहां तक जाएंगे, वो आपका सोर्स डेस्टिनेशन है, ये आपका एंड डेस्टिनेशन है। आई होप ये बात समझ में आई होगी और ये सब के लिए लागू होती है। आगे बढ़े, अब अगला है फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है सर, जब आप इस लोकेट किए गए ये जगह कंज्यूम जो किया है यूजिंग द इंट डाटा टाइप, अगर आपको इसके अंदर वैल्यू रखना होगा या तो सर वैल्यू निकालना होगा, दोनों के स्थिति में आपको इस डाटा टाइप का एक फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है, आपका टोकन होता है, आपका उसका एक लाइसेंस नंबर है। बिना इसके लाइसेंस के आप ना निकाल सकते ना तो आप जा सकते हैं। आई कार्ड वी कैन से दैट।
फॉर्मेट स्ट्रिंग प्रत्येक डाटा टाइप का एक आई कार्ड होता है जिससे उसको परमिटेड मिलता है कि हाँ भाई हम वैलिड हैं, हमको जाने दीजिए। आई होप ये बात समझ में आने के लिए मैंने जो यूज किया समझ में आया होगा। इंटीजर अगर आपने कोई प्लेस चूज किया है तो उस पर वैल्यू रखने के लिए या उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग उसी क्लास का देना पड़ेगा, उसी डाटा टाइप का देना पड़ेगा। और इंटीजर डाटा टाइप का जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा वो %d होता है। एक समय %i भी होगा, %i भी हो सकता है, %d भी हो सकता है। अभी जिस लेवल पे आप हैं %d समझिए, लेकिन आप समझते रहिए, सुन लीजिए %i भी होता है। बाद में कभी हम लोग टेक्निकल जब लेके आएंगे क्लासेस जिसमें प्रोग्रामिंग स्किल सीख रहे होंगे तो वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा देखें हम लोग, दूसरा है फ्लोट क्लास टाइप। फ्लोट क्लास टाइप भी प्राइमरी डाटा टाइप का ही टाइप है। फ्लोट डाटा टाइप जो होता है वो 4 बाइट का जगह कंज्यूम करेगा। मतलब फ्लोट डाटा टाइप की मदद से जब कोई जगह बनाएंगे तो 4 बाइट की जगह कंज्यूम करेगा, मतलब जस्ट डबल। और जो फ्लोट डाटा टाइप है उसका जो रेंज होगा 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 के घात 38, 10 का पावर 38। 10 की पावर 38 का मतलब आप समझिए कि 34 के बगल में आप चाहें तो मल्टीप्लाई बाई 10 के बाद 37 जीरो लगा लें और इतनी बड़ी इसकी रेंज होती है। -3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 38 से लेकर कहां तक +3.4 मल्टीप्लाई, पहले आपको 3.4 को पहले इनकी बात समझिए। इनका मतलब होगा 10 के बाद में आप 37 जीरो ऐड करिएगा। कितना जीरो? 37। पहले आप देखिए कितनी बड़ी हो गई वैल्यू। 10 लिखने के बाद 37 जीरो ऐड करिएगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 3.4 का, तो उसकी पॉजिटिव रेंज है। तो काफी बड़ी है, आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप समझिए इसकी रेंज बड़ी होती है। आगे चलिए, इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होगा? %f होगा। जब आप फ्लोट डाटा टाइप की मदद से जगह कंज्यूम करोगे तो 4 बाइट का जगह कंज्यूम करेगा, और उस 4 बाइट की जगह में 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 38 तक की वैल्यू आप रख सकते हैं दशमलव के बाद की। और दशमलव की बात क्या, दशमलव को लेकर ये बातें आप डीप में समझाऊंगा जब आपको क्लास लेके आऊंगा तब। और फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा %f। आपने देखा इंटीजर का परसेंट क्या होता है? %d होता है, जबकि आपके फ्लोट का क्या होगा? %f होगा। अच्छी बात यह है, आपके जानकारी के लिए बात है, d फॉर डेसिमल, और इसलिए मैं i कह रहा था, i फॉर इंटीजर और f फॉर फ्लोट, ऐसे आप समझ सकते हैं। हालांकि एक समय होता है %g से भी कुछ होता है इसमें, लेकिन अभी आप %f और %d से काम चलाइए। जब कभी आएगा मौका तो %i और %g क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन कभी टेक्निकल क्लास में करूंगा, जब स्किल जब डेवलप हो जाएगी आपकी फंडामेंटल तब। आगे डबल जो होता है, डबल भी एक डाटा टाइप होता है। डबल डाटा टाइप 8 बाइट का जगह कंज्यूम करेगा, उसकी जो रेंज होगी 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 308, मतलब 308। अब इस क्या होता है? 10 के बाद में 360 बार जीरो लिखना और मल्टीप्लाई करना 1.7 से, जितनी वैल्यू आ जाए उसकी पॉजिटिव कितनी बड़ी रेंज होती है इतनी बड़ी वैल्यू आप रख सकते हैं। माइनस से चल के पॉजिटिव तक मैंने पॉजिटिव भी लिखा है। और इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग जो होगा क्या होगा? वो LD होगा, स्मॉल l और स्मॉल d। लॉन्ग डबल आप कह सकते हो, लेकिन अब समझिए नहीं, आप ये सब नहीं समझिए, इस बात को नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे। LD से क्या होगा? LD होता है डबल का फॉर्मेट स्ट्रिंग। फिर समझिए, डबल करोगे 8 बाइट की जगह कंज्यूम करेगा, उसकी रेंज 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 308 होगा, और उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग LD होगा। कैरेक्टर अगर आप डाटा टाइप से कोई जगह क्रिएट करोगे तो 1 बाइट का जगह कंज्यूम करेगा, और उसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर 250 तक होगी, क्योंकि कीबोर्ड की जो कीबोर्ड में कीज होती हैं वो 256 होता है, और स्काई कोड 0 से लेकर 255 तक होता है। इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं कैरेक्टर का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर 255 तक होगा। इसमें भी एक टेक्निकल टर्म है, चीजें हैं, कंसेप्ट है, जो हम आपको उसी समय बताऊंगा, ऐसे सुन लीजिए बस अभी आप। अब इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग %c होगा। एक है वाइड, वाइड भी एक प्रकार का डाटा टाइप है,
और इस डाटा टाइप की मदद से नकारने के लिए किया जाता है, कंपाइलर को बता दिया जाता है कि यदि मैं वाइड लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि आपको जगह कंज्यूम नहीं करना है। आप कहोगे सब नहीं करना है तो लिखने की क्या जरूरत है? मैं आपसे पूछूं, कुछ नहीं एक शब्द बना हुआ है हिंदी में, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं होता ही तो कुछ नहीं क्यों बनाया गया? तो आप कहो सर कुछ नहीं बताने के लिए भी कुछ नहीं का इस्तेमाल ही करना पड़ता है। इफ यू वांट टू से कुछ नहीं, नो समथिंग, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का भी यूज करना पड़ता है कुछ नहीं के लिए। शायद ट्रिकी हो गया क्या? हमें लगता है, कोई बात नहीं। मैंने ये बताया आपको कुछ नहीं भी करना है, जगह कंज्यूम नहीं करना है, फिर भी आपको वाइड लगा के बात बताना पड़ेगा कि मुझे जगह कंज्यूम नहीं करना है। अच्छा, जगह नहीं कंज्यूम करना है तो देखो कोई बैठ के जगह नहीं कंज्यूम करता है, और ये जो नील है इसका मतलब इसका रेंज भी नहीं होगा और इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग भी नहीं होगा। जब जगह नहीं बना तो वैल्यू रखने और निकालने के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग की नीड भी नहीं पड़ती है। क्यों यूज किया गया? आपके दिमाग में ये बात चलना जायज है, अपने आप को कुछ समय तक रोक के रखिए। जब हम इसके बारे में बताएंगे लास्ट में तो आपको बता दूंगा वाइड के बारे में क्या होता है, व्हाट इज यूज ऑफ वाइड डाटा टाइप और व्हाई वी आर यूज्ड टू द प्राइमरी क्लास। प्राइमरी डाटा टाइप में क्यों यूज किया गया इस पे एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल क्लास थी तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा होगा। आई होप आपको एक बार और वीडियो प्ले करना चाहिए शुरू से लेकर अंत तक, और आप एक साउंडलेस इन्वायरमेंट में जहां आवाज ना हो वहां बैठ के ईमानदारी से कॉपी पेन के साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आएगी। आपको इस टेबल में दो बात का ख्याल रखना है मैक्सिमम। इंट डाटा टाइप का फॉर्मेट स्ट्रिंग, फ्लोट का फॉर्मेट स्ट्रिंग %f, डबल का फॉर्मेट स्ट्रिंग LD, कैर का %c और वैड का होता ही नहीं है, क्योंकि ये एज अ विजिटिंग कार्ड है, एज अ एंट्री कार्ड है। अगर आपने जगह तो लोकेट कर लिया लेकिन उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर भूल गए तो ना तो वैल्यू डाल पाएंगे ना डालने के बाद वैल्यू निकाल पाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आज का ये क्लास आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक करें और अपने इस चैनल को, जिससे आपका ग्रोथ हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रही है, आप इसको सब्सक्राइब कर दें। इसलिए सब्सक्राइब कर दें कि अगला जो वीडियो आपको आए तो आप तक बात समझ में आ जाए। और तीसरी खास बात, अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करें। हो सकता है आपके लिए लेक्चर काम का ना हो, आपके किसी अपने दोस्त के लिए हो, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में आगे जाना है, तो प्लीज हेल्प अस। हम लोग उन सब की भी मदद करेंगे जैसे मैं आपके लिए मदद कर रहा हूं, और अपने इस तरह की मदद से हम अपने देश की मदद करते हैं। थैंक यू सो मच। मीट अन क्लास, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 1 by 1 सभी ये जो प्राइमरी डाटा टाइप है। पहले लेक्चर में इंट, दूसरे लेक्चर में फ्लोट, तीसरे में डबल, चौथे में कैर और पांचवे में वाइड। एक एक लेक्चर एक एक डाटा टाइप के ऊपर मैं लेके आऊंगा, जिससे आपको डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर तरीके से स्किल बिल्ड कर पाऊं। थैंक यू सो मच।